सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो तक हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स का हमें इंडक्टेंस कैसे निकालना है, जिसमें हमने सिंगल फेज़ 2 वायर सिस्टम के लिए भी देखा और 3 फेज़ के लिए अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल दोनों के लिए देखा। तो अब हमारा एम ये है कि ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा उसे निकालना। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है हमारा सी, वो बराबर होता है चार्ज जो है उनके ऊपर, कंडक्टर्स के ऊपर, वो अपॉन में उनके बीच में पोटेंशियल। तो अब क्या है कि हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको निकालने के लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम हर चीज़ को। उससे पहले हम देखेंगे गॉस थ्योरम, जो कि इसके पहले हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको मैं एक साथ। तो बात हमारी स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज से, और उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक तो एक बेसिक की वीडियो है उसमें हमने देख रखा है। तो अब इस वीडियो में हम गॉस थ्योरम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो देखेंगे, और एक लॉन्ग वायर के लिए, मीन्स एक लेंथ ऑफ वायर के लिए किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, मीन्स ई की वैल्यू क्या होगी, वो निकालेंगे। और उसके बाद, क्योंकि ई हमारे हमको पता चल जाएगा, और वी का फॉर्मूला जो होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स होता है। जब हमें ई पता रहेगा तो हम उसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रख के हम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो मेन एम अभी हमारा इस वीडियो में है कि गॉस थ्योरम है देखना, गॉस थ्योरम के बारे में देखना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। अगर आप मेरी वीडियो बेसिक वाली देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई कार्ड में दे दूँगा, तो आप जाके देख लेना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गॉस थ्योरम को। तो गॉस थ्योरम बेसिकली हमारी ये कहती है कि मान लो एक कोई चार्ज है और वो किसी एक सरफेस से एंक्लोज है, तो उस एंक्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स उसमें उस चार्ज की वजह से निकलेगा ना, मीन्स उस एंक्लोज जो सरफेस है जितना फ्लक्स उसकी वजह से लिंकेज होगा ना चार्ज की वजह से, वो बराबर होगा हमारे 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कितना वो चार्ज उसके अंदर एंक्लोज है, क्लोज सरफेस के अंदर। तो बेसिकली ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम के बारे में। तो चलिए मैं जल्दी से डेफिनेशन लिख लेता हूँ इसकी। तो अभी जो मैंने आपको बताया वही लिखा है इस डेफिनेशन में मैंने। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। ठीक है, मीन्स अगर मैं एक फिगर से एग्जांपल दूँ आपको इसको, तो मान लो यहाँ पर एक कोई चार्ज है हमारा Q। ठीक है, अब मैं एक रेंडमली कोई क्लोज सरफेस ले लेता हूँ, इरेगुलर शेप लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी शेप ले सकते हैं। तो मैं ये शेप लेता हूँ। अब बात यह आती है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारा थ्योरम क्या बोलती है कि जो इसकी वजह से, चार्ज की वजह से जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे होंगी। मैं अब यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं बना सकता, लेकिन कुछ तो ऐसी होंगी। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा बताऊं, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिसके ऊपर अगर हम कोई बाहर से कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं तो उसके अलोंग में वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग में। ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आपको वीडियो जाके देख सकते हो। और यहाँ पर अब बात आती है कि ये एप्सिलॉन क्या है। तो ये हमारी मीडियम की परमिटिविटी है। इसके बारे में भी मैंने उसी वीडियो में समझाया था। तो वो थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी है, लेकिन उसमें मैंने सारी बेसिक चीज़ों को समझा रखा है। इसमें परमिटिविटी के बारे में भी बता रखा है मैंने। तो बेसिकली जो हमारी परमिटिविटी होती है इसे एप्सिलॉन से शो करते हैं, और फिर ये हमारा जो होता है बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के। जो हमारा यहाँ पर एप्सिलॉन आर है वो रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है, और एप्सिलॉन जो नोट है ये हमारी एयर को
एयर की परमिटिविटी को शो करता है। तो अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू बेसिकली 1 होती है एयर के केस में, तो हम म्यू नॉट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स जो है ना इसके सरफेस से जो लिंक कर रहा है, मीन्स जो बाहर जा रहा है, पास हो रहा है, उस वो बराबर है इसकी गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई एल इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू में चार्ज कितना होल्ड कर रहा है अपने अंदर ये क्यू। ठीक है, ये तो हो गया इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आती ये है हमारा मीडियम की परमिटिविटी हो गई, ठीक है, ε0, और ये चार्ज हो गया। ठीक है, अब हम अगर रिमेंबर करें थोड़ा पिछली चीज़ को, तो मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था तो इसका एक फॉर्मूला बताया था कि जो हमारा फाई होता है वो बराबर होता है बी मैग्नेटिक ई इंटू में ए। मुझे मैग्नेटिक फील्ड का याद था, तो ई इंटू में ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ए जो है हमारा शो कर रहा है सरफेस एरिया को। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेता हूँ, मान लिया डी ए। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मान लिया मैंने कि ई है। ठीक है, अब अगर मैं इस सरफेस जो है उसके एरिया वेक्टर की बात करूँ तो देखो किधर होगा, एक तो इस साइड होगा एक इस साइड होगा, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल के लिए इधर वाले की ज़रूरत है। तो ये होगा हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और अगर हम देखें इस केस में तो हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। अब अगर मैं इन दोनों के बीच के एंगल की बात करूँ तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए, फाई इक्वल्स टू ई डी ए, और ये वेक्टर में। ठीक है, अब अगर ये इसे मैं स्केलर में लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए फाई एल, ये देखिए छोटे से सरफेस की बात हुई थी यहाँ पर। ठीक है, छोटे से सरफेस के लिए, इतने से के लिए जो कंसिडर किया था, लेकिन हमें ज़रूरत कितनी की है, पूरे सरफेस पे हमें फ्लक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने लगाया कि भाई क्लोज इंटीग्रल ऑफ किसका, जो ये क्वांटिटी आई थी हमारी, मीन्स ई वेक्टर इंटू में डी ए वेक्टर, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कोस थीटा। तो आई होप आप तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब फाई एल बराबर है हमारा इसके, और फाई एल जो है इसके भी बराबर है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कोस थीटा बराबर है हमारा 1/ε0 ऑफ क्यू टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारी गॉस थ्योरम के बारे में। ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम एक लेंथ ऑफ वायर लेंगे, उसके कुछ दूरी पे हम कोई पॉइंट पी लेंगे और उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स जो ई था ये उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कहीं भी डाउट है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।